गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल योर फॉरेक्स फ्रेंड में। हमारा आज का टॉपिक है मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन। मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन क्या होता है? द सप्लायर ऑफ गुड्स विल बी रेसिडेंट इन वन फॉरेन कंट्री, द बायर ऑफ गुड्स विल बी रेसिडेंट इन अनदर फॉरेन कंट्री, द मर्चेंट और द इंटरमीडियरी विल बी रेसिडेंट इन इंडिया। हम देख सकते हैं मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन में बेसिकली 3 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती है। एक जहाँ पे सप्लायर बैठा है, दूसरा जहाँ पे बायर बैठा है, और तीसरा इंडिया, यानी जो इन दोनों के बीच में एज एन इंटरमीडियरी या मर्चेंट के तौर पे काम कर रहा है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कंट्री ए चाइना है, कंट्री बी इंडिया है और कंट्री सी ऑस्ट्रेलिया है। कंट्री बी यानी इंडिया, जहाँ पे मर्चेंट ट्रेडर बैठा है, ये कंट्री ए चाइना से इंपोर्ट करता है और कंट्री सी यानी ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है। अब जब इंडिया में बैठे हुए ट्रेडर चाइना से कोई सामान ख़रीदेंगे तो वो बजाय उस सामान को इंडिया लाने के डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में डिलीवर करा देंगे। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो गुड्स का मूवमेंट जो है वो चाइना टू इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया ना होकर जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और साथ में हमारा कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव होगा। यहाँ मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो कंट्री ए टू सी डायरेक्टली होता है। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, 2 बेसिक कंडीशन होते हैं। फर्स्ट, गुड्स एक्वायर्ड शुड नॉट एंटर द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री। इम्पोर्टिंग कंट्री यहाँ पे इंडिया है। इंडिया जब चाइना से सामान इंपोर्ट कर रहा है तो वो गुड्स इंडिया के डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में एंटर नहीं करने चाहिए। मतलब वो गुड्स इंपोर्टर कंट्री से डायरेक्टली एक्सपोर्टर कंट्री को ही सप्लाई होंगे। एंड आवर सेकेंड कंडीशन इज द स्टेट ऑफ द गुड्स शुड नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कंट्री ऑफ सप्लायर टू द कंट्री ऑफ बायर। जैसा कि मैंने कहा, कंट्री ऑफ सप्लायर से ये डायरेक्टली कंट्री ऑफ बायर को पहुंचता है। यहाँ पे गुड्स किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में अंडरगो नहीं होना चाहिए। हावेवर स्लाइट चेंजेस इसमें हुई हैं और ये कुछ हद तक मॉडिफिकेशंस जो है वो अलाउ किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांस पेमेंट। आप देख सकते हो कि इसमें 2 लेग हो रहे हैं, एक एक्सपोर्ट लेग और एक इम्पोर्ट लेग। तो एडवांस पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट लेग जो है वो आरबीआई फीचर्स के अंदर P0108 में रिपोर्टिंग होती है। और जो भी हम एक्सपोर्ट पेमेंट, इंडिया में बैठा हुआ मर्चेंट ट्रेडर जो भी एक्सपोर्ट पेमेंट एडवांस में रिसीव करता है, इट शुड बी ईयर मार्क्ड फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर द रेस्पेक्टिव इम्पोर्ट लेग। कल को उसे इम्पोर्ट लेग की पेमेंट करनी है तो इसलिए जो पेमेंट आज उसे एज एन एडवांस मिली है एक्सपोर्ट लेग में, यानी हमारे एग्जाम्पल में ऑस्ट्रेलिया से जो उसे एडवांस पेमेंट मिला है उसे वह अपने या तो EFC अकाउंट में रख सकता है या नॉर्मल अकाउंट में रख सकता है और उसे ईयर मार्क करेगी बैंक, ताकि फिर उसी पेमेंट से वो इम्पोर्ट लेग का पेमेंट कर सके, उसी फंड से। नेक्स्ट इज़ एडवांस पेमेंट फॉर इम्पोर्ट लेग। एडवांस कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको इम्पोर्ट वाली कंट्री को पेमेंट करनी पड़ी, तो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। इसकी रिपोर्टिंग RBI फीचर्स S0108 के अंदर होगी। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो जो नॉर्मल भी हमारा इम्पोर्ट का ट्रांजैक्शन है अप टू $100,000 दैट इज़ अलाउड। 100,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होता है फिर हमें सामने वाली पार्टी की, यानी जो हमारा सप्लायर है, उसकी क्रेडिट रिपोर्ट मंगानी होती है। और सेकेंड पॉइंट इज़, अगर आप $200,000 से अबव की पेमेंट करना चाहते हो एज एन एडवांस, तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट या एक बैंक गारंटी होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट में ही आप एडवांस पेमेंट करेंगे। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो कि मर्चेंट ट्रेड में ही लागू होती है, विच इज़ मैक्सिमम आउटले ऑफ फंड्स शुड नॉट बी मोर देन 4 मंथ्स। तो अगर हमने पहले इम्पोर्ट लेग की पेमेंट कर दी है तो वो 4 मंथ से ज़्यादा का पीरियड एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब विदिन 4 मंथ्स हमारा एडवांस
एक्सपोर्ट लेग का जो पेमेंट है वो हमारे पास रिसीव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ मर्चेंटिंग ट्रेड। दो इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं यहाँ पे। पहला तो हमें ये देखना है कि ये मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन शुरू कहाँ पे हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा। द कमेंसमेंट ऑफ मर्चेंट ट्रेड वुड बी द डेट ऑफ शिपमेंट, एक्सपोर्ट लेग रिसिट और इम्पोर्ट लेग पेमेंट, विच एवर इज़ फर्स्ट। या तो सबसे पहले आपने गुड्स को शिप कर दिया है, या तो सबसे पहले आपको एडवांस में एक्सपोर्ट का पैसा रिसीव हो गया है, या तीसरी चीज़ है कि आपने पहले इंपोर्ट में एडवांस का पेमेंट कर दिया है। इन तीनों में जो भी चीज़ फर्स्ट होगी वहाँ से आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट शुरू हो जाता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों में जो भी एक्शन हमारा सबसे लास्ट होगा वो हमारा एंड हो जाता है मर्चेंट ट्रेड का। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है। द एंटायर मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद एन ओवरऑल पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। मतलब ये जो कमेंसमेंट डेट है और जो एंड डेट है, इन दोनों के बीच मैक्सिमम गैप जो है आपका 9 मंथ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है जो हमने पहले भी डिस्कस करी, देयर शुड नॉट बी एनी आउटले ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड 4 मंथ्स। अगर आप इंपोर्ट साइड की पेमेंट पहले करते हैं तो वह इंपोर्ट का पेमेंट आपका 4 मंथ से ऊपर आउटले नहीं होना चाहिए। मतलब आपके विद इन 4 मंथ आपके एक्सपोर्ट लेग की पेमेंट रिसीव हो जानी चाहिए। बेसिक पॉइंट्स टू बी नोटेड, अपार्ट फ्रॉम मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन, जो कि इसका 2 बेसिक कंडीशन है या 3 बेसिक कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम बाकी ट्रेड्स में भी ध्यान रखते हैं और मर्चेंट ट्रेड में भी ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ KYC AML गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड। बोनाफाइड ऑफ ट्रांजैक्शन आपको देखना है। ऐसा तो नहीं है कि ये जस्ट फंड्स का फ्लो दिखाया जा रहा है और एक्चुअल में गुड्स की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो इसे हम कहेंगे कि बोनाफाइड ऑफ ट्रांजैक्शन ज़रूर देखना है बैंकों को। सेकेंड इज़ बोथ द लेग्स ऑफ अ मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन आर टू बी रूटेड थ्रू द सेम AD बैंक। अब जब इंडिया में बैठा हुआ मर्चेंट ट्रेडर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आपके सिर्फ एक और एक ही AD बैंक के थ्रू रूट होने चाहिए। AD इज़ ऑथराइज्ड डीलर, यानी जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं बैंक्स। गुड्स इन्वॉल्व्ड इन द मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन वुड बी द वंस दैट आर परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स अंडर द प्रिवेलिंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अभी जो हमारी FTP चल रही है दैट इज़ 2015 to 20 विच इज़ ऑल्सो एक्सटेंडेड फॉर दिस ईयर एज वेल। तो जो भी गुड्स इसके अंदर होंगे अलाउड, वो हमारे FTP में अलाउड ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ 1-to-1 मैचिंग मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन। अब आपने एक्सपोर्ट लेग का पेमेंट किया है तो उसके इक्विवेलेंट में आपका इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन ज़रूर आपस में नॉक ऑफ होते रहना चाहिए। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी आपसे कहा जा रहा है कि थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड। मतलब ऐसा है कि अगर हमने चाइना से सामान लेना है और ऑस्ट्रेलिया में सप्लाई करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम चाइना के बदले हांगकांग में बैठी किसी पार्टी को पैसा दे दें और उन्हें कहें कि आप चाइना से ऑस्ट्रेलिया में माल सप्लाई कराओ, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। सो ये था गाइज हमारा आज का मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।